हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड हैक्स की। पीरियड में हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारा डे कैसा होना चाहिए, हमारा नाइट कैसा होना चाहिए टू हैव अ पीसफुल पीरियड्स। पीरियड्स ना कुछ लोगों के लिए बहुत इजी ब्रीजी सा होता है एंड टू सम पीपल जैसे कोई तूफान। ये होता है एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के जैसा, जैसे किसी ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा हो एंड दे कैन एंजॉय एड फ्री, व्हाइल अदर्स इट इज वाइस वर्सा। तो जिनको ट्रबल होता है, जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, हम उनके लिए बात करेंगे, या जिनके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उनके लिए भी, ताकि यू नो उन्हें फ्यूचर में इश्यूज नहीं है। अगर आपको क्रैम्प्स होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो यू हैव टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल. You have to maintain a good lifestyle and a good eating and sleeping habit, ताकि आपको ये सारे ट्रबल्स हो जाए। तो बिना फर्दर बकबक के let's begin. हमारे पीरियड्स होते हैं when we are menstruating, we wake up like this. Oh my God, I'm so tired. I'm feeling like dying. मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। No, you can't do this. आपको ना एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर फील करनी चाहिए। आपको फील करना चाहिए कि नहीं, आज मेरे में कुछ ज्यादा एनर्जी है। आई वेक अप विद इमेंस एनर्जी और कुछ कर देना है। आज तो एकदम फतह हासिल कर लेनी है। ये काइंड ऑफ एनर्जी लेके अगर आप उठते हो ना, तो यू विल हैव अ बेटर डेज देन यू हैड बिफोर। उठने के बाद तो कुछ करना है भाई, पेट पूजा जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट हमारा कैसा होना चाहिए? तो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए ऐसा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको लाइट इजीली डाइजेस्टेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट्स तो आपको ना सफिशिएंट अमाउंट में लेने चाहिए। अगर साइट्रिक फ्रूट्स आप ले सकते हो तो इट्स अ ब्लेसिंग, आपको लेना चाहिए। दैट विल हेल्प रिलीव योर क्रैम्प्स और यू विल हैव इजी ब्रीजी पीरियड्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अगर आप एग खाते हो तो आप एग वाइट का फ्लफी ऑमलेट खा सकते हो। दैट विल बी गुड फॉर यू। न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन में मिलेगा एंड आपको ना कुछ हैवी बॉडी में नहीं जाएगा, जो कि आपको क्रैम्प्स को और एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला है। कुछ लोग की आदत होती है उठते उठते उन्हें टी और कॉफी चाहिए। अगर आपको भी ये आदत है और आपको क्रैम्प्स होते हैं तो जस्ट स्किप योर टी और कॉफी। उसके अगर आप टी और कॉफी को स्किप करके कैमोमाइल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, तो यू कैन गो फॉर दैट। बट नॉर्मल मिल्क टी और कॉफी नहीं, बिकॉज दे हैव लोड्स ऑफ कैफीन, और जो कि ना हमारे क्रैम्प्स को और बुरा करता है। एक दो लोगों को मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि मैंने कॉफी पी लिया और मेरे जो क्रैम्प्स थे वो रिलीव हो गए। तो माइट भी उनके साथ एक्सेप्शन हो, उनको अगर वैसे में कंफर्टेबल लग रहा है, या अगर आप भी वैसे ही हो कि आपको ना अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं और चाय कॉफी से अगर आपको आराम मिल रहा है, तो वैसे केस में मैं मना नहीं करने वाली हूँ कि नहीं आप मत पियो। बट अगर आपको पीने से प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मतलब आप खुद देखोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा। आप एक बार छोड़ के देखो और एक बार पी के देखो, यू विल सी द डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो जस्ट फॉलो वॉट एवर इज कंफर्टिंग यू, वॉट एवर इज गुड फॉर यू। अब नाश्ता हो गया, अब इसका इम्पोर्टेंट काम शावर। क्या होता ना, मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, तो पर्सनली मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, उन्हें सुना है यार पीरियड्स में ना नहाने का मन नहीं करता, नहाना अच्छा नहीं लगता। कुछ का ये बोला नहाने से ना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो भाई सुन ले, भाई बहना सुन ले, बादिंग विल रिलीव योर क्रैम्प्स। बादिंग ना आपको सूद करेगा, आपको बॉडी को सूद करेगा, आराम देगा, सुकून देगा। बट मेक श्योर कि ठंडे पानी की बजाय आप वार्म वाटर से नहाओ। वार्म वाटर आपको ना रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कराने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वार्म वाटर से ही नहाओ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर आप कोल्ड वाटर शावर ले रहे हो ना, तो दैट negatively affects your uterus. I don't know कि how much accurate it is और how much trustworthy it is, लेकिन मैंने ये पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि warm water से जो बात लेते हैं that is good for our health, for our body when we are menstruating, but वही cold water से जो हम बात लेते हैं that is bad for our uterus. तो it's up to you. मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, it's up to you to decide. I'm no one to decide something for you. I can only tell you, suggest you. It's up to you what you want to do. नहाने धोने के बाद बात कर लेते हैं कपड़े की। तो कपड़ा कुछ लोग क्या करते हैं ना, when they are menstruating,
स्टिल दे वुड वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स एंड समथिंग। अगर आप घर में हो ना, अगर बाहर नहीं जा रहे हो, बाहर भी अगर आप कंफर्टेबल हो टू वेयर लाइक लूज क्लोथ्स और कॉम्फी क्लोथिंग्स पहनो। अगर आप घर में हो, अगर कंफर्टेबल हो तो, और आप यूजुअली घर में हम लोग पिजामाज में ही घूमते हैं, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो आप वो पहनो। अगर आप बाहर जा रहे हो, घर में हो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में, तो लूज बॉटम वेयर तो आप पहन ही सकते हो। आपका अगर बॉटम वेयर लूज है तो आपको क्रैम्प्स, दर्द कम फील होने वाला है। और अगर जितना ही टाइट आप कपड़ा पहनोगे, योर बेली रीजन विल बी टाइट, तो उसकी वजह से ना आपके क्रैम्प्स बढ़ जाएंगे। बट एक चीज है जो आपको मेरे कहने पे सुनना होगा, अगर आप ये काम नहीं करते हो, प्लीज 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 वेयर कॉटन लॉन्जरी एटलीस्ट व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। आपकी जो पैंटीज है एकदम 100% कॉटन की होनी चाहिए, 100% कॉटन, बिकॉज दे आर ब्रीदेबल। अदरवाइज ना आप फिर बोलोगे कि पीरियड्स के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में फॉल स्मेल आता है डाउन दैट रीजन। तो उसके पीछे कई हद तक रीजन होते हैं हमारे अंडरवेयर। अगर वो ब्रीदेबल नहीं है, अगर वहां पे जर्म्स ब्रीड कर रहा है, अगर वहां बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, दैट विल बी बैड फॉर योर हेल्थ, दैट वुड बी बैड फॉर योर वेजाइनल हेल्थ। मेक श्योर यू आर वेयरिंग 100% कॉटन अंडरवेयर। माइंडेड। बात करें तो फटाफट से लंच की, क्योंकि फिर इतना करने के बाद में भूख तो लगी जाती है, और भूख लगती है तो फिर हम खाना खाते हैं। खाना खा रहे हैं तो फिर हम एटलीस्ट मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, एटलीस्ट जब हमारे पीरियड्स आए हुए हैं, व्हेन वी आर मेंस्ट्रुएटिंग, हम ऑयली फूड, एक्स्ट्रा ऑयली एंड एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे। वी विल ट्राई कि हम जितना भी लाइट फूड हो सकता है, पॉरेज हो सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, हम वो खाएं। साइट्रस वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, नींबू को भी हम अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड लेना मस्ट है। दैट विल हेल्प यू in your cramps, that will replenish the blood loss during the menstruation. इसलिए make sure कि you eat green leafy vegetables for sure in your lunch, and again avoid caffeine. उसके बाद अगर आपको फिर भूख लगता है शाम में, you wanna have some supper or something, dinner, make sure कि आप ऑयली फूड को, फैटी फूड को, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे। अगर आपका मूड है बहुत ज्यादा मूड, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन वी आर मेंस्ट्रुएटिंग हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मूड हो रहा है कि नहीं आज तो हमको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, सम अदर समथिंग दैट इज जंक फूड एंड सुपर ऑयली, सुपर फैटी, सुपर ग्रीजी, अगर मन कर रहा है ना, तो मन को नहीं मारना है कि आप मन को मार लो। क्योंकि क्या होता है, जब हमें मन का खाना नहीं मिलता ना, तो हम और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हो, बट स्मॉल क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप पूरा पेट भर के खाओ, जस्ट हुआ ना, मन किया, खा लिया एंड सेटिस्फाइड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं प्लीज। पीरियड्स खत्म हो जाने तो फिर आराम से आप खा लेना फैटी फूड, कोई नहीं मना करता है। लेकिन अगर आपको क्रैम्प्स और पेन नहीं चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके आप ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड करना। रात में सोते वक्त मेक श्योर कि आप गोल्डन मिल्क जरूर लीजिए। आपको एक गिलास दूध लेना है, उसमें हल्दी डालना है एंड बॉईल करना है, पी लेना है, शुगर नहीं डालना है। अगर आपको मीठा चाहिए ही चाहिए तो ऐड ब्राउन शुगर टू इट, ड्रग्स वाले नहीं ऐड ब्राउन शुगर टू इट। और आप गुड़ डाल सकते हो, नो इश्यूज, बट चीनी नहीं। ये सारे प्रोसेस, डाइट रेस्ट्रिक्शन, सब कुछ के बाद में भी ना हमें दिन भर आइडली नहीं पड़ना है। हमें पीरियड्स आए, हम आराम से लेटे रहते, लेथार्जिक यहाँ वहां पड़े रहते हैं, डोंट डू दैट। कम से कम आप डेली भले वॉक नहीं करते हो ना, बट व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग यू शुड वॉक। कुछ नहीं तो जाके किचन से पानी ले लिया, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ आप जरूर करो। जितना आप वॉक करोगे ना, यू विल फील कि आपके जो क्रैम्प्स है ना वो उतने ही कम आपको तकलीफ देंगे। यू विल फील मोर रिलीव्ड विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनीथिंग। यू विल फील कि कुछ तो डिफरेंस है। एक्सरसाइज हमेशा ही करना चाहिए क्योंकि दे आर हेल्थी, बट अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, लेकिन कम से कम मेंस्ट्रुएशन के टाइम में आप जरूर कर लो। दैट विल हेल्प रिलीव योर क्रैम्प्स। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहा है ना, तो आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कि आपको बहुत ज्यादा ही आराम देने वाली है, जिसमें से एक है कैट पोज और चाइल्ड पोज, द सेकेंड इज भुजंगासन। ये दोनों एक्सरसाइज अगर आप कर ले तो कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। यू कैन गूगल इट, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब, यू कैन, और आप ना आराम से कर सकते हो। 1 सेट 2 सेट कर लो एंड यू विल फील द डिफरेंस। आपको आराम दिखेगा,
आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आप अपने लिए क्रैम्प्स रोल ऑन भी ले सकते हो। आपको जब हैवी क्रैम्प्स हो, आप बाहर हो, कहीं भी हो ऐसे कंडीशन में, या आपको घर में ही हो, आपको क्रैम्प्स अब बेयर नहीं हो पा रहे हैं, आपने एक्सरसाइज कर लिया, सब कर लिया एंड नथिंग इज वर्किंग, अब वो कंडीशन में क्रैम्प्स रोल ऑन लो और आप उसको अपने लोअर एब्डोमेन में आराम से अप्लाई कर लो एंड यू विल फील रिलीव्ड। आप किसी भी साइट से क्रैम्प रोल ऑन मंगा सकते हो, जस्ट सर्च इट एंड यू विल गेट इट। आप मंगा लो, आप अपने पास एक क्रैम्प रोल ऑन रखो। अगर आपके पास क्रैम्प रोल ऑन नहीं है और आपको अचानक से क्रैम्प्स आ गए, तो मेरा आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने मेंशन किया है इमरजेंसी हैक्स टू रिलीव योर क्रैम्प्स। आप कोई भी एक पीरियड ट्रैकर ऐप अपने पास अपने फोन में डाउनलोड करके रख लो, दैट विल हेल्प कि आपको पता चल सकेगा कि हाँ आपके पीरियड्स यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। आप उसके 1-2 दिन पहले से अपने डाइट में चेंजेस कर लो। अगर आप उस टाइप के इंसान नहीं हो ना कि जो पूरे मंथ थ्रू आउट द मंथ अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हो, आप नहीं हो वैसे, तो आप पीरियड ट्रैकर करके कोई भी ऐप लोड कर लो विद द हाईएस्ट रेटिंग अवेलेबल, विद द बेस्ट रिव्यूज अवेलेबल। आप वहां से मॉनिटर कर पाओगे कि आपके पीरियड्स कितने रेगुलर हैं, इरेगुलर है, क्या है, नहीं है। अगर आपको अपने पीरियड्स में डिफरेंस दिखता है, मतलब कि अगर आपका साइकिल मतलब प्रॉपरली नहीं है, आपको कभी पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं या नॉर्मल से ज्यादा लेट आ रहे हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर विजिट करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट इट्स ट्रू कि अगर आपके पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं तो इट कैन बी अ डिजीज, इट कैन बी सम डेफिशिएंसी, इट कैन बी एनीथिंग। आपको थायराइड हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, और सिस्ट्स, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस दैट कुड बी रूटिंग समवेयर। और अगर कोई चीज शुरुआत में पता चलती है ना, तो दैट इज मोर इजी टू क्योर देन इन द लेटर स्टेजेस। तो अगर आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, रेगुलर नहीं है, तो गो एंड मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें शर्म की, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। अगर आप इसके चक्कर में, शर्म और हेजिटेशन के चक्कर में, लाज लज्जा के चक्कर में अगर आपने नहीं किया और कल को आपको पता चलता है आपको कुछ बड़ी सी बीमारी हो चुकी है, तब आप पछताओगे, और तब पछता के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि अगर आपको इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, अगर ये इरेगुलरिटीज के साथ आपको कुछ भी और प्रॉब्लम दिख रहा है, एनी प्रॉब्लम, लाइक आपको फेशियल हेयर्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, या यू कैन फील टेंडरनेस इन योर ब्रेस्ट और एनीथिंग along with those irregular periods, आपको मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं, अचानक से बॉडी वेट बढ़ रहा है या बॉडी वेट घट रहा है, कुछ भी अगर डिफरेंसेस आपको दिखते हैं उसके साथ, तो डू मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट विदाउट डिले फॉर श्योर। तो आज के लिए इतनी ही ज्ञान की बात है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे बाय।